हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज के टेक गुरु के एपिसोड में हम मोबाइल फ़ोन्स का रिव्यू तो करेंगे ही। हमेशा की तरह हमारे पास दो स्मार्टफोन्स हैं, एक तो है Panasonic Eluga U और साथ में Lenovo S860। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से आप अपनी ऑनलाइन लाइफ को और ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं। कुछ मज़ेदार टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ी खबरें तो सुनाएंगे ही, पर साथ में इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं IM से। IM यानी इंस्टेंट मैसेंजर। इंस्टेंट मैसेंजर का नाम आते बराबर सबसे पहले नाम जो आता है वो है व्हाट्सएप का, बिकॉज हम लोगों के स्मार्टफोन में कैंडी क्रश के अलावा एक ऐप हम सब के स्मार्टफोन में कॉमन होता है और वो कॉमन ऐप है व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप के बारे में क्या बोलूँ, मतलब हम फ़ोन पर अगर देखा जाए तो कम से कम हम 1/4 दिन का हिस्सा व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ने में या उन मैसेजेस को रिप्लाई बैक करने में ही गुजार देते हैं। व्हाट्सएप पर हमारे सारे फ्रेंड्स होते हैं और हम उनसे दिन भर बातचीत ही करते रहते हैं व्हाट्सएप की मदद से। SMS करना तो लगभग भूल ही गए हैं हम सब लोग। एनीवे, पर व्हाट्सएप जो है इसके बारे में कुछ मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ। 2009 में व्हाट्सएप नाम की सर्विस शुरू हुई, 55 एम्प्लॉयज़ थे और आज की तारीख में व्हाट्सएप के 50 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं दुनिया भर में, जो हर दिन हर पल बस बढ़ते ही जा रहे हैं। पर व्हाट्सएप का ये जो दबदबा है इंस्टेंट मैसेंजर सर्विसेज के ऊपर, क्या ये दबदबा लगा हुआ है? क्या ये दबदबा कम होगा कभी, या इसको कंपटीशन देने वाला कोई नहीं है? कंपटीशन देने वाली हैं कुछ सर्विसेज जो दिन रात आगे बढ़ती जा रही हैं, इनोवेशन करती जा रही हैं और व्हाट्सएप के सरदर्द बढ़ाती जा रही हैं। तो कौन सी हैं वो कुछ खास सर्विसेज जो व्हाट्सएप को सरदर्द कर सकती हैं? आइए देखते हैं। इंस्टेंट मैसेंजर्स का सबसे बड़ा खिलाड़ी है व्हाट्सएप। दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स, दुनिया भर में लगभग हर दूसरे स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है। आखिर व्हाट्सएप में ऐसी बात क्या है? कारण है इसका बेहद सिंपल यूजर इंटरफेस, जिसे बच्चे बूढ़े भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और अपने दोस्त रिश्तेदारों से कभी भी कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखा जाए तो ये व्हाट्सएप में ऐसा कोई भी इनोवेटिव फीचर नहीं है जो इसे बाजार की बाकी IM सर्विसेज से अलग करे, पर इसकी सिंप्लिसिटी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पर व्हाट्सएप की कुछ कमियां भी हैं, जैसे ये 1 साल तक तो फ्री है, पर इसके बाद इसके लिए 50 से 60 रुपए सालाना का खर्च करना पड़ता है। वैसे तो ये बेहद कम है, पर इंडिया में ज्यादातर लोग फ्री की चीज को ज्यादा खुशी से इस्तेमाल करते हैं, पर कंपटीशन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। व्हाट्सएप को कंपटीशन देने में तेजी से आगे बढ़ रहा है हाइक मैसेंजर। 100% मेड इन इंडिया ये ऐप इन दिनों यंगस्टर्स के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। हाइक 2012 में लॉन्च हुआ था और ये दरअसल भारती एयरटेल के फाउंडर सुनील भारती मित्तल के सुपुत्र कविन भारती मित्तल के दिमाग की उपज है। लॉन्च होने के लगभग 2 साल बाद आज हाइक 50 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुका है। हाइक की सबसे बड़ी खूबी इसके कस्टमाइज फीचर्स हैं, जिन्हें यूजर्स अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से बदल सकते हैं। हाइक में ढेरों चैट थीम्स, टाइमलाइन स्टिकर्स हैं जो कस्टमाइजेबल हैं। जो लोग ढेर सारा मल्टीमीडिया कंटेंट शेयर करना पसंद करते हैं, उनके लिए हाइक बेस्ट है, बिकॉज हाइक पर आप 100 MB तक की फाइल शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हिडन चैट्स, ऑफलाइन चैट्स जैसे फीचर्स के साथ साथ डिस्काउंट ऑफर कूपन भी हाइक पर मिलते हैं। और व्हाट्सएप पे जहां एक ग्रुप में मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं, हाइक पर 100 लोग तक एक ग्रुप में आ सकते हैं। व्हाट्सएप से जस्ट डबल। हाइक की तरह एक और IM सर्विस तेजी से अपने पैर जमाती जा रही है और ये है स्नैपचैट। अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। शायद इसी फिलॉसफी को ध्यान में रखकर स्नैपचैट को साल 2011 में डेवलप किया गया होगा। अगर आप सेल्फीज के दीवाने हैं तो स्नैपचैट शायद आपके लिए ही डिजाइन किया गया है। पर स्नैपचैट का मतलब फोटोग्राफ शेयर करना ही नहीं, स्नैपचैट का मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी है। स्नैपचैट का यही एक फीचर है जो इसे बाकी IM सर्विसेज से अलग बनाता है। वो ये है कि आपका अपलोड किया हुआ कंटेंट कुछ ही देर में ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाता है। स्नैपचैट इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। फोटो खींचिए या वीडियो बनाइए, कैप्शन दीजिए और शेयर कर दीजिए। वेरी सिंपल। अगर फोटो वीडियो से काम नहीं बन रहा तो टेक्स्ट मैसेजेस का भी इसमें इंतजाम है। और अच्छी बात यह है कि इसमें चैट अपने आप ही खत्म हो जाती है, यानी आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का 100% फुल प्रूफ इंतजाम। हमारी इस लिस्ट में तीसरी IM सर्विस शायद व्हाट्सएप को सबसे ज्यादा कड़ी टक्कर दे रही है और ये है WeChat। 2011 में लॉन्च होने वाली इस सर्विस को चाइनीज कंपनी टेंसेंट ने बनाया है।
मंथली एक्टिव यूजर्स के मामले में तो वीचैट व्हाट्सएप से भी आगे है और दुनिया भर में एक्टिव यूजर्स के मामले में वीचैट 30 करोड़ यूजर्स के आंकड़े के साथ व्हाट्सएप की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वैसे देखा जाए तो वीचैट कई चीजों में व्हाट्सएप जैसा ही है और कई मामलों में व्हाट्सएप से एकदम अलग। इसका यूजर इंटरफेस बहुत कुछ व्हाट्सएप जैसा ही सिंपल है, पर वीचैट में कई ऐसे फीचर्स हैं जो व्हाट्सएप में नहीं है, जैसे फोटोग्राफ्स पर फिल्टर्स लगाना या ब्लूटूथ की मदद से कॉन्टैक्ट शेयर करना। इन सभी सर्विसेज के अलावा वाइबर और स्काइप का भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, बिकॉज ये दोनों सर्विसेज ऐसी हैं जिनकी मदद से आप नॉर्मल इंस्टेंट मैसेजेस तो कर ही सकते हैं, साथ ही आप कॉलिंग कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपके विदेश में, यूएस में, यूके में कोई चाचा नाना बैठे हुए हैं तो उनको भी आप इन दोनों सर्विसेज की मदद से कॉलिंग कर सकते हैं। तो इस मायने में ये दो सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि व्हाट्सएप को आने वाले दिनों में कड़ी कॉम्पिटिशन देंगी। एनीवे, टेक गुरु पर अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कम राइट बैक, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको सुनाएंगे कुछ चटपटी टेक्नोलॉजी की दुनिया की खबरें और साथ में आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से आप अपने पासवर्ड को बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं। कम राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक के साथ और अब वक्त है कुछ स्मार्टफोन्स को रिव्यू करने का। और सबसे पहले जिस स्मार्टफोन का नंबर आ रहा है वो है पैनासोनिक इल्यूगा यू। आपको याद होगा पैनासोनिक एक ज़माने में इंडिया के अंदर बहुत पहले, कम से कम 8-9 साल पहले, टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन्स आने से पहले पैनासोनिक के फ़ोन्स आया करते थे, क्लैम शेल डिज़ाइन में, कैंडी बार डिज़ाइन में, और काफ़ी स्टाइलिश उस ज़माने में पैनासोनिक के फ़ोन्स हुआ करते थे, जब शायद मोबाइल फ़ोन्स हर किसी के हाथ में नहीं हुआ करता था। फिर कंपनी आउट हो गई। अभी इंडिया ऑपरेशंस पैनासोनिक ने दोबारा से शुरू किए हैं और इल्यूगा कुछ महीनों पहले इन्होंने लॉन्च करके किया था इन्होंने फ़ोन P51 नाम से, और अभी इसका नया फ्लैगशिप डिवाइस पैनासोनिक का इन्होंने लॉन्च किया है जो है पैनासोनिक इल्यूगा यू। फ़ोन दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है, पर इस फ़ोन के अंदर क्या है, इसका सारा कोरा चिट्ठा क्या है इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, आइए देखिए। पैनासोनिक के इस लेटेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस पर नजर डालिए। ये है पैनासोनिक इल्यूगा यू। 5 इंच का ये डुअल सिम स्मार्टफोन दिखने में बेहद खूबसूरत दिखता है। इसका 5 इंच का HD IPS डिस्प्ले वैसे तो फुल HD नहीं है, पर कलर्स काफी ब्राइट नजर आते हैं। पैनासोनिक इल्यूगा यू में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए 1.2 गीगाहर्ट्ज का स्नैपड्रैगन 400 क्वाड कोर प्रोसेसर और 2 GB रैम का कॉम्बिनेशन दिया गया है। ये चलता है गूगल के एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के 4.4.2 किटकैट वर्जन पर। पैनासोनिक ने इसमें अपना खुद का डिजाइन किया हुआ नाइस फिट UI दिया गया है जो काफी इंटरेस्टिंग है। फोटोग्राफी के लिए पैनासोनिक इल्यूगा यू में 13 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा दिया गया है, जिससे फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। सेल्फीज के लिए 2 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। स्टोरेज के लिहाज से इसमें 16 GB इंटरनल मेमोरी दी गई है, जिसे 32 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। 2500 मेगाहर्ट्ज की बैटरी वाले स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी के लिए 3G वाईफाई के अलावा ब्लूटूथ 4.0, GPS जैसे फीचर्स दिए गए हैं। पैनासोनिक इल्यूगा की कीमत है 17,300 रुपए। खूबसूरती के मामले में तो पैनासोनिक इल्यूगा यू किसी भी ब्यूटी पेजेंट में जाकर विनर रह सकता है, इतनी खूबसूरत डिज़ाइन बनाई है पैनासोनिक इल्यूगा यू की। कैमरा परफॉर्मेंस इसकी डिसेंट है, ठीक ठाक है। इसके अलावा प्रोसेसर भी इसका अच्छा है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। आप नॉर्मल गेम्स इसमें खेल सकते हैं, पर अगर भारी भरकम गेम इसमें डाल दिए तो थोड़ा सा लैग करता है, वो बात है। फुल HD स्क्रीन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, पर इसको इग्नोर किया जा सकता है इसकी बाकी खूबियों के कारण। टेक गुरु पर इल्यूगा यू को मैं देता हूं पिक। पर अब वक्त है कुछ चटपटी टेक्नोलॉजी न्यूज़ जानने का, जिसे हमारे लिए लेकर आई हैं प्रज्ञा। टेकीज के लिए सबसे पहली खबर, मोबाइल फोन कंपनीज इन दिनों नंबर 1 की रेस में लग गई हैं। पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मोबाइल फोन बेचने के मामले में माइक्रोमैक्स नंबर 1 पर था, मगर इस हफ्ते IDC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के दूसरे क्वार्टर में सैमसंग ने एक बार फिर से 17% मार्केट शेयर के साथ अपनी नंबर 1 की गद्दी हासिल कर ली है। लेकिन इन रिजल्ट्स के बावजूद भी सैमसंग चैन की सांस नहीं ले सकती, क्योंकि माइक्रोमैक्स और सैमसंग का फासला सिर्फ 3% मार्केट शेयर का है। अब सैमसंग को बस 3 सितंबर का इंतजार है, जब उनका नया फ्लैगशिप डिवाइस नोट 4 बाजार में लॉन्च होगा। ताइवानी स्मार्टफोन कंपनी HTC अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन HTC बटरफ्लाई 2
जल्द ही भारत में लॉन्च कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक HTC Butterfly 2 2 सितंबर को भारतीय बाजारों में आ सकता है। HTC का ये फोन डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट होगा। इसमें 5 इंच की फुल HD स्क्रीन, क्वाड कोर प्रोसेसर, 2 GB रैम और 13 मेगापिक्सल का HTC Duo कैमरा होगा। सो गाइस, बी रेडी टू क्लिक। अगली खबर ट्राई से। पिछले कुछ वक्त से भारतीय टेलीकॉम कंपनियां व्हाट्सएप, वाइबर, स्काइप जैसी ओवर द टॉप सर्विसेज से काफी नाराज थी और उम्मीद की जा रही थी कि ट्राई इन सर्विसेज के ऊपर फीस लगाएगी। पर अब खबरें आ रही हैं कि ट्राई ऐसा कुछ भी करने के मूड में नहीं है। अगर ऐसी कोई भी फीस लगती तो इस तरह का जो फीस लगता वो आखिर कंज्यूमर को ही देना पड़ता, पर अब शायद ऐसा नहीं होगा। थैंक गॉड। अब बात नोकिया के बजट फोन नोकिया लुमिया 530 की। नोकिया ने अपने इस सस्ते स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में उतार दिया है। 4 इंच के इस फोन में 1.2 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर स्नैपड्रैगन 200 प्रोसेसर और 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। विंडोज फोन 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले इस फोन की कीमत है 7,350 रुपए और ये एयरटेल के 2G और 3G ऑफर्स के साथ आएगा। अब देखते हैं कि नोकिया 530 क्या नोकिया की किस्मत बदल पाती है। और जाते जाते ऐसी खबर जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में आजकल जोक बनती जा रही है। Flipkart.com पर Xiaomi Mi 3 फोन की फ्लैश सेल फिर से खुली और इस बार 1, 2, 3 सिर्फ 3 सेकेंड्स में आउट ऑफ स्टॉक। कंपनी अब तक 5 राउंड्स की सेल में टोटल 1 घंटे भी नहीं टिक पाई है और फोन बेचे हैं सिर्फ 75,000। बोलिए भला, महीना भर हो गया लेकिन आउट ऑफ स्टॉक का जो टैग है वो तो हटता ही नहीं। लगता है कंज्यूमर्स को व्रत, झाड़ फूंक या फिर किसी ज्योतिष का सहारा लेना होगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि कंपनी की सप्लाई चेन को दुरुस्त करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। Xiaomi जी, आपको डिमांड एंड सप्लाई के लेसन्स पढ़ने की सख्त जरूरत है। अभी टेकगुरु में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक और स्मार्टफोन का रिव्यू जो है Lenovo S860। कम राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेकगुरु अभिषेक के साथ और अब वक्त है टेकगुरु में एक और स्मार्टफोन को रिव्यू करने का जो है Lenovo S860। Lenovo का ये नया फोन आया है, पर उससे पहले मैं Lenovo के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। पहली बात यह कि Lenovo दुनिया का नंबर 1 पीसी मैन्युफैक्चरर है और पिछले साल 1.5 साल से वो अपने स्मार्टफोन के बिजनेस में बाजार में उतरा है। और ये कितना सीरियस है स्मार्टफोन्स को लेकर, इसका अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि Lenovo दुनिया के टॉप 5 स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। अब इसके नए जो डिवाइस है स्मार्टफोन Lenovo S860, ये कितना अच्छा है या कितना बुरा है वो जानने से पहले इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देख लीजिए। दुनिया के टॉप 5 मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स में से एक Lenovo का ये है लेटेस्ट स्मार्टफोन Lenovo S860। 5.3 इंच की LCD टच स्क्रीन वाला ये डुअल सिम फोन दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। इसकी एल्यूमिनियम फिनिश और फुल यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन वाली डिजाइन इस फोन को ना सिर्फ दिखने में प्रीमियम बनाती है बल्कि इसको मजबूती भी देती है। तगड़ी परफॉर्मेंस के लिए इसमें 1.3 गीगाहर्ट्ज का MediaTek MT6582 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है 2 GB रैम के साथ। अच्छे ग्राफिक्स के लिए Mali 400 MP2 GPU भी दिया गया है। Lenovo S860 में वैसे तो Android 4.2 Jelly Bean ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, पर कंपनी के मुताबिक ये Android 4.4.2 Jelly Bean के साथ अपग्रेडेबल होगा। फोटोग्राफी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा विद LED फ्लैश दिया है। सेल्फीज और वीडियो कॉलिंग के लिए 1.6 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरे का इंतजाम भी Lenovo S860 में है। स्टोरेज के लिहाज से इसमें 16 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है जिसे एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। Lenovo S860 का एक और तगड़ा फीचर है इसकी 4000 mAh की बैटरी। Lenovo S860 के दाम है 18,000 रुपए। माना कि Lenovo S860 में फुल HD स्क्रीन नहीं है, माना कि जिस प्राइस रेंज में Lenovo S860 बिक रहा है उससे कम की प्राइस रेंज में आपको बाजार में और भी तगड़े स्पेसिफिकेशंस वाले फोन मिल जाएंगे, पर इसका एक और इकलौता ऐसा फीचर जिसके कारण से टेकगुरु में Lenovo S860 को मैं पिक दे रहा हूं वो है इसकी बैटरी। 4000
मिली एम्पियर आवर्स की Lenovo S860 में बैटरी दी गई है। इससे पहले नॉर्मली हम मानते थे कि Galaxy Note 3 जिसमें कि करीबन 3300 mAh की बैटरी दी गई है, वो एक बेंचमार्क हुआ करती थी, पर Lenovo ने उस चीज़ को क्रॉस कर दिया है। और अगर आप एक पावर यूज़र हैं जो हर वक्त 3G पे लगा रहता है, इंटरनेट सर्फिंग करता है, गेम्स खेलता है, म्यूज़िक खेलता है, वीडियोज़ देखता है, और शायद उसे महंगे से महंगे स्मार्टफोन में भी अच्छी बैटरी नहीं मिलती है, दिन भर से ज़्यादा उसकी बैटरी नहीं चलती है, तो Lenovo S860 सिर्फ आप जैसे यूज़र्स के लिए ही बना है। और Lenovo ने इसकी बैटरी के मामले में जो कमाल किया है, उस मामले में तो Lenovo के लिए सैल्यूट बनता है बॉस। टेक ग्रुप और Lenovo S860 इसकी तगड़ी, दमदार, हल्क जैसी, सनी देओल जैसी पावरफुल बैटरी के लिए Lenovo S860 को टेक ग्रुप पर मैं देता हूं पिक। और इसी नोट पर अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ, जो है आपकी ऑनलाइन सिक्योरिटी को लेकर। हम टेक ग्रुप पर पिछले कुछ हफ्तों से आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स से रूबरू कराते जा रहे हैं जो आपकी हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। आपकी रोज़मर्रा की छोटी छोटी मुश्किलों को सॉल्व करने में हम आपकी मदद करना चाहते हैं, और उसमें से एक ज़रूरी चीज़ है पासवर्ड्स। हम कोई भी, फिर चाहे वो ईमेल अकाउंट हो, आपकी बैंक अकाउंट हो, फाइनेंशियल डिटेल्स हो, सबको पासवर्ड से प्रोटेक्टेड रखते हैं। पर अच्छा पासवर्ड क्या होता है, किस तरीके से अच्छा पासवर्ड बनाया जा सकता है, और आप अपने एग्जिस्टिंग पासवर्ड को किस तरीके से और ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं, ये सब बता रहे हैं यश भट्ट। पासवर्ड उस चाबी की तरह है जो आपके ऑनलाइन डेटा को सिक्योर रखने में मदद करता है। वीक पासवर्ड उस मरियल चौकीदार की तरह है जो अपने घर की सुरक्षा तो क्या, खुद की भी सुरक्षा नहीं कर सकता। तो ऐसे वीक पासवर्ड से आपका ऑनलाइन डेटा सिक्योर तो रहने वाला है नहीं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी टिप्स जिससे आपका पासवर्ड बन जाएगा एकदम स्ट्रांग। अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन वाले पासवर्ड सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर माने जाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप Yahoo 123 टाइप पासवर्ड बना लें। पासवर्ड जितना ज़्यादा ऊल जलूल हो उतना बेहतर है। अपने पासवर्ड्स में ज़बरदस्ती से की गई स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कई बार उसे सेफ पासवर्ड बना देती हैं। आपके हर अकाउंट का पासवर्ड अलग होना चाहिए। एक ही कॉमन पासवर्ड रखेंगे तो किसी भी हैकर के लिए आपके सारे अकाउंट्स को हैक करना बहुत आसान हो जाएगा। बेहतर ये होगा कि ऑफिस का पासवर्ड अलग, पर्सनल पासवर्ड अलग, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए अलग पासवर्ड। एक अच्छा पासवर्ड अच्छे कॉम्बिनेशन से बनता है। अब वो कॉम्बिनेशन उल जलूल भी हो सकता है या आपकी लाइफ से जुड़ी चीजों से भी, जैसे आपकी मैरिज एनिवर्सरी और आपकी बिल्ली का नाम मिलकर पासवर्ड बन सकता है, या फिर कोई रैंडम नंबर्स, फेवरेट कलर को मिलाकर कंबाइन करके एक नया पासवर्ड बनाया जा सकता है। पर ऐसा बिल्कुल भी ना हो जिसे गेस करना एकदम आसान हो। अपने पासवर्ड्स को दिमाग में सेव कीजिए, ना कि इधर उधर लिखकर। दुनिया में आधे से ज्यादा लोग यही गलती करते हैं और अपने पासवर्ड्स को हैक करवा बैठते हैं। तो बस रेगुलर इंटरवल पर अपने पासवर्ड्स चेंज किया कीजिए और बस ऐसे ही कुछ चीज़ों का ख्याल रखा कीजिए और चैन की नींद सो जाइए। टेक गुरु के इस हफ्ते के एपिसोड में बस इतना ही। अब वक्त आ गया है टाटा अलविदा गुड बाय कहने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें कि आप हमसे, मुझसे और मेरी पूरी टेक गुरु की टीम के साथ आप कनेक्ट रह सकते हैं ढेर सारी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स की मदद से। आप हमसे ट्विटर पर सवाल पूछ सकते हैं, फेसबुक पर सवाल पूछ सकते हैं, साथ में यूट्यूब पर हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। बिहाइंड द सीन्स फोटोग्राफ्स आप पूरी टेक गुरु टीम के देख सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम के चैनल के ऊपर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गूगल प्लस पर भी हैं, पर वो सब बातें बाद में होंगी। आप अपने सवाल, कमेंट्स, क्वेरीज भेजते रहिए, अपना प्यार भेजते रहिए, गुस्सा हो वो भी भेजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल पर। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।